टू माय यूट्यूब चैनल संदीप पंघाल 1518। कैसे हैं आप लोग? आशा बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। आज हम बात करेंगे महाराजा जवाहर सिंह की। महाराजा जवाहर सिंह के बारे में कहते हैं लोग कि इन्होंने 462 साल बाद चित्तौड़ के अष्टधातु किवाड़ दिल्ली से महाराजा जवाहर सिंह वापिस लाए, मिटाया हिंदू एवं माता पद्मिनी के चित्तौड़ पर लगा कलंक। तो आज हम इस चर्चा पे डालते हैं। थोड़ा कोई भूल हो तो माफ़ करना, बताता हूँ। महाराजा जवाहर सिंह का जन्म अजय पर्वत की रियासत के सम्राट महाराजा सूरजमल की रानी गंगा की कोख से हुआ। ये बहुत ही साहसी और बलवान थे। इनके साहसी बलवान होने के कारण इनको युद्ध के आक्रमण के लिए इनको भेजा जाता था। इन्होंने 100 से ज़्यादा युद्ध लड़े और सभी युद्धों में ये अजय रहे। ये युद्ध में इतने निपुण थे, इनको भारत हिंदू की उपाधि दी गई। इनका जो राजपाट था, शासक जो था इनका, भारत के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में था, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश में मथुरा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, मेरठ, अलीगढ़ हो गया, आपका एटा, इटावा, दिल्ली का बहुत सारा क्षेत्र इनके कब्जे में था। आपका हरियाणा का मेवात, रोहतक, झज्जर, पलवल, बल्लभगढ़, आपका राजस्थान का निमराना, दौसा का महुआ क्षेत्र, आप डडोली, आपका भरतपुर, मध्य प्रदेश का मुरैना, चंबल का बहुत बड़ा क्षेत्र, डडोली, चंद्र के दक्षिण क्षेत्र, सिकरवार, कालपी जालौन का बहुत बड़ा क्षेत्र, आपका दक्षिण तट पर सिकरवार, इनके यहाँ पर राज्य था महाराजा जवाहर सिंह का। इनके बारे में कहते हैं कि उस समय मुगल के शासक थे जहांगीर। तो मुगल के शासक जहांगीर के आगरा किले के काला पत्थर के तट तक इनका कब्जा था। इन्होंने आगरा की जामा मस्जिद पर कब्जा किया और वहाँ पे इन्होंने अनाज मंडी को बनाया। व्यापारी को इन्होंने परमिशन दी कि आप यहाँ पे अनाज खरीदें और बेचें, व्यापार करें। इन्होंने इस्लाम धर्म पर रोक लगा दी। इन्होंने के बारे में कहा जाता है कि ये एकमात्र हिंदुओं के ऐसे राजा थे जिन्होंने मुगलों की दोनों राजधानी पे कब्जा था, दिल्ली और आगरा। इनके बारे में कहा जाता है कि वल्लभगढ़ पे इन्होंने अब्दाली से युद्ध किया, अब्दाली को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया और अब्दाली को आगे इन्होंने बढ़ने नहीं दिया। अब्दाली वहाँ से जान बचा के लौट गए। इन्होंने महाराजा सूरजमल की मृत्यु का बदला लिया। इन्होंने दिल्ली पे फतेह की और जो वहाँ के नवाब थे नजीब उद्दौला को घुटनों पर लगा दिया। उस युद्ध में इनके सेनापति थे पांडववंशी पाथरिया मुथल, जो वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने लाल किले के फाटक पर वीरगति प्राप्त की। इन्होंने इस युद्ध में वहाँ का जो किवाड़ था, जो अष्ट धातु का बना हुआ था, उस किवाड़ को ये जीत की खुशी में भरतपुर लेके आए। आज भी वो भरतपुर में अवेलेबल है, रखा हुआ है। इन्होंने हिंदुओं के लिए घाट पर स्नान करने की परमिशन दे दी। इनको जो मारा गया है, जो इनकी जो हत्या हुई है, जो इनका बलिदान है दिवस जिसे कहते हैं, वो धोखे से हुआ है। इनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने मुगल के सेनापति और जयपुर के नरेश थे, राजा थे उमंग डोली, जिनके साथ इन रशिया में युद्ध में इन दोनों को इन्होंने पराजित कर दिया। पराजित होने के दुख से मुगल की फौज और जयपुर के नरेश ने इनके एक शासक, महाराजा जवाहर सिंह के एक शासक थे, मुस्लिम शासक, उसको धार्मिक रूप से भड़काया, उसको पैसों का लालच दिया। तब जाके 1768 ईस्वी में महाराज की रहस्यमय मौत हो गई। तो इनके बारे में यही कहा जाता है कि एक वीर योद्धा को जो मुगल न कोई भी सामना नहीं कर पाया, उसको धोखे से इन्होंने चाकू चलाया। ऐसे महान शासक के बारे में इतना ही कहा जाता है कि जाट हारा नहीं कभी रण में, तीर तोपों तलवारों से,
जाट तो हारा गद्दारों से, दरबारों से। तो महाराजा जवाहर सिंह के बारे में यही कह सकता हूँ, ये कोई भारतीय हिंदू की उपाधि उन्हें हासिल थी। 100 से ज़्यादा युद्ध लड़े, सभी युद्ध में वह अजय रहे, बहुत ही साहसी, बहुत ही बहादुर, और सबसे बड़ी बात कि मुगलों को घुटनों पे लाने वाले। तो ऐसे महाराज को हम तहे दिल से सत सत नमन करते हैं। मुझसे कोई भूल हो जाए, उनके बारे में कुछ गलत कहा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा सूरजमल की जय हो। जय हिंद। बाय।